अरे चलना। देखो मैं आप लोग के हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो, मत छेड़ो इसको। क्या कमर है तेरी, चलती है क्या 9 से 12? क्या चल रहा है ये सब? और तुम इनकी लड़की को छेड़ क्यों रहे हो? साहब ये लड़की नहीं है, मेरा लड़का है ये। क्या लड़का है? ये सब चल क्या रहा है? और बीच रोड पे तुम लोग ये क्या तमाशा कर रहे हो? कोई बताएगा मुझे? साहब यहाँ कुछ मत बोलो। देखो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग देख रहे हैं, मेरे बच्चे की बदनामी हो जाएगी। आपको जो कुछ भी बात करनी है ना, आप थाने में ले चल के बात करो, यहाँ मत करो साहब। ठीक है, चलो सबके सब पुलिस स्टेशन। अब बताओ तुम तीनों क्यों छेड़ रहे थे इसको? मैं तो कह रही हूँ इन लोगों को जेल में डाल दो। ठीक है सर, मैं ना जेल जाने के लिए तैयार हूँ, पर इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं जान से मार दूंगा। अरे ओए, धमकी किसको दे रहा है? उस टाइम तुम 3 थे, इसलिए मैं डर गया। अब आ जाओ अकेले अकेले। अबे जाना तू, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तू ना जिंदा जा नहीं पाएगा थाने से, समझा तू? तेरी शकल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर ले कम से कम। अबे ओए, शकल पे कैसे बोल रहा है? बताऊं तुझे अभी? क्या कर लेगा बे? अबे कर क्या लेगा तू ये बताना है यहाँ पे। अबे हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तोड़ दूंगा। चुप करो सबके सब, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। आंटी जी हाँ बताइए क्या बात थी? साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो अपने घर में काम कर रही थी, इन्हीं लोगों ने मुझे फोन किया था, बोला इस जगह पे आ जाओ। जब मैं वहां गई मैंने देखा मेरे लड़के को लड़की बना रखा है और सब उसको परेशान कर रहे थे। और साहब उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपने अपनी आंखों से देख ही लिया। साहब मैं तो कह रही हूँ ज्यादा इनसे पूछताछ ही मत करो, इनको सीधा उठाओ और जेल में डाल दो। देखो तुम तीनों ने जो भी किया है ना बहुत गलत किया है, पर मुझे एक बात बताओ कि तुम तीनों ने ये सब किया क्यों? साहब अगर हमने आपको बता दिया ना कि हमने ये सब क्यों करा इसके साथ, तो आप हमसे भी ज्यादा बुरा सलूक करोगे इसके साथ। साहब आपको पता है ये रोड में लड़कियां छेड़ता है। अब देख रहे हो साहब, अब जब खुद पकड़े गए हैं ना छेड़ते हुए, तो ये अपने आप को सही साबित करने के लिए मेरे बेटे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। साहब देखो मैं कहती हूँ इन सबको ना जेल में डालो, वरना ये फिर से कोई मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे और मुझे परेशान करेंगे। हाँ बे, तूने लड़की छेड़ी है? अरे नहीं साहब मैं बता। आंटी जी मैंने आपसे नहीं आपके बेटे से पूछा है, तू बता बे तूने कोई लड़की छेड़ी है? नहीं साहब, मैं तो स्कूल पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मेरा तो सारा ध्यान पढ़ाई पर रहता है। मैं भला ऐसा गंदा काम क्यों करूँगा? सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ट्यूशन से आ रहा था ना, ये तीनों लड़की छेड़ रहे थे। मैं ये तीनों को बार बार समझाने की कोशिश किया हूँ कि तुम लोग लड़की मत छेड़ो, पर साहब ये लोग कभी माने ही नहीं। फिर मैं थक हार कर बोला कि पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। ये तीनों साहब मुझे मारने की धमकी देने लगे, मैं फिर भी नहीं माना सर। मैं आपके पास आ ही रहा था ये तीनों के खिलाफ कंप्लेन करने, तो ये तीनों मुझे गाड़ी में बंद करके लड़की बना दिए और बीच सड़क पर साहब मुझे छेड़ने लगे। मेरी माँ को कॉल करके बुला दिए और मेरी माँ के सामने मुझे छेड़ रहे थे। देख रहे हो साहब, आप खुद देखो क्या जमाना आ गया है, गलती भी खुद करते हैं और इनकी गलती के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसके साथ ये सब करते हैं। बताओ साहब ये कहाँ का न्याय है? ठीक है साहब, अगर ये बोल रहे हैं ना कि मैंने लड़की छेड़ी है, मैं मानता हूँ और ये काम गलत भी है, मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, पर उससे पहले साहब आप मुझे बस 5 मिनट दे दो। मेरे को और इसको ना इस कमरे में अकेला छोड़ दो 5 मिनट बस। उसके बाद देखना ये अपने मुंह से उगलेगा कि किसने लड़की छेड़ी है किसने नहीं, इससे तो मैं देख लूंगा फिर। अरे बस बस, इतना भी क्या खून गर्म कर रहा है? अरे भड़क तो ऐसे रहा है जैसे इसने तेरी बहन छेड़ दी हो। हाँ साहब बिल्कुल सही समझे हो आप, इसने ना मेरी बहन छेड़ी है। तेरे पास कोई सबूत है कि इसने तेरी बहन छेड़ी है? सबूत? ठीक है साहब, मैं ना अपनी बहन को यहाँ बुला लेता हूँ, वही बता देगी आपको। हेलो बहन। देख रहे हो साहब, आप खुद देखो कैसा जमाना आ गया है। जब इस लड़के पर बात आई ना, ये लड़का कितना नीच है, अपनी बहन को बीच में लेके आ गया, उसकी इज्जत से भी खेल रहा है। अरे साहब ना मैं इसको जानता हूँ ना इसकी बहन को जानता हूँ, मैं इसकी बहन को कैसे छेड़ दूंगा? देख रहे हैं साहब कितना नीच इंसान है, खुद को बचाने के चक्कर में अपनी बहन को थाने में ला दिया। तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कैसा गिरा हुआ इंसान है रे तू। और तुम चुप कर, मेरे भाई के खिलाफ अगर एक शब्द और बोला ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी।
मैं बताती हूँ आपको सच्चाई के बारे में। असल में बात ये है कि कहाँ जा रही हो मैडम? ओए जाने मन, कहाँ जा रही हो? इधर आ जाओ, इधर हाँ बैठना, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आजा आजा, यहाँ बैठ जा यहाँ। क्या हुआ बहन, तू रो क्यों रही है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं। देख, मुझे पता है तू यहाँ पे बैठ के अकेले रो रही थी। क्या बात हुई है, बता तो सही। भैया वो ना बस पढ़ाई का प्रेशर है, इसीलिए, और कोई भी बात नहीं है। देख बहन, मैं तुझे ना अच्छे से जानता हूँ। तू ना पढ़ाई का प्रेशर लेके रोए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि तू पढ़ाई में इतनी अच्छी है। तू पढ़ाई के लिए तो रोएगी नहीं। मुझे पता है कुछ ना कुछ और बात है, तो तू बता मुझे कि क्या बात है। अरे तू रोएगी या बताएगी भी? बता तो सही, क्या हुआ है? भैया जब मैं ट्यूशन से आती हूँ ना, तो वो लड़के मुझे छेड़ते, मेरा रास्ता रोकते, मुझे परेशान करते, और मैं बोलती हूँ मैं अपने भाई को बुला लूंगी, तो भी नहीं मुझसे डरते, मुझे बहुत परेशान करते। मेरा आना जाना बंद कर रखा उन्होंने वहाँ से। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं कर पा रही सबको हैंडल। मैंने उनको बहुत बार मना भी किया, पर वो नहीं मानते। कौन है? हाँ जी बताइए। आंटी, आप राहुल की मम्मी हैं? हाँ मैं राहुल की मम्मी हूँ। तो अपने बेटे को ना समझा के रखिए। वो मेरी बहन को ना ट्यूशन से आते जाते छेड़ता है। समझा लीजिए अपने बेटे को। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मेरे बेटे के खिलाफ आके कंप्लेंट कर रहे हो मेरे ही घर में? अरे उसको कोई और छेड़ता होगा। देखिए आंटी, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बहन ने ना खुद बताया मुझे कि जब भी वो ट्यूशन से घर आती है तो आपका बेटा राहुल उसे छेड़ता है। तो बस मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आप उसे समझा के रखिए। जाके समझा अपनी बहन को। वो पहनती होगी छोटे छोटे कपड़े, इसलिए लोग उसको छेड़ते होंगे। मेरा बेटा नहीं छेड़ता। अरे वो छोटा है, अभी पढ़ता है। चल जा यहाँ से। देखिए आंटी, मैंने अपनी बहन को अच्छे संस्कार दिए हैं। वो छोटे कपड़े नहीं पहनती है, ठीक है? गलती आपके बेटे की है। आप अपने बेटे को संभाल के रखिए। और ये ना, मैं आपको वार्न करने आया हूँ। इसके बाद जो भी होगा ना, उसके जिम्मेदार आप और आपका बेटा होगा, समझिए आप? जा अपनी बहन को संभाल। आया बड़ा। अरे बहन, वो मेरी कॉम। क्या हुआ बहन, तो आज फिर रो रही है? भैया मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा उसने जीना आराम कर रखा है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ भैया, आप प्लीज कुछ करो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मतलब उसने आज फिर ये हरकत करी है? तुझे पता है मैं इतना समझा के आया था उसकी माँ को, पर उसकी माँ ना समझी नहीं। तू टेंशन मत ले बहन, मैं हूं ना, अब मैं ही समझाऊंगा। और अपने तरीके से ऐसा समझाऊंगा ना कि अगली बार से ना वो किसी की बहन को छेड़ेगा भी नहीं। और छेड़ना तो दूर, किसी की बहन की तरफ ना आंख उठा के भी नहीं देखेगा वो। उसे तो मैं देखता हूँ। राहुल भाई, आज सही मौका है, कोई नहीं है आसपास। जैसी लड़की आएगी ना, दबोच के मौके का फ़ायदा उठा लियो। हाँ भाई, आज मौके का फायदा उठा के रहूंगा, तू देखता जा। अरे आ रही है, कोई नहीं है। ओए मैडम जी, कहाँ जा रही हो? रुको जरा। अरे कहाँ जा रही हो मैडम जी? छोड़ो मुझे, आज एक बार में समझ नहीं आता है क्या? छोड़ो मुझे, मेरा भाई तेरे को पसंद करता है। छोड़ो क्या मुझे। तू मानती नहीं है? भैया, नहीं मानेगी। छोड़ो मुझे, भैया, बहुत दिन से इसका छोड़ो पीछा कर रही, मुझे, इसको समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओए, क्या हो रहा है? तेरी तो देखा साहब, अब आपको पता चला कि किसकी गलती है। इसकी गलती है पहली नहीं है, ऐसी गलतियां बहुत सारी कर चुका है। हम इसके घर पे भी गया था इसकी माँ को इसकी शिकायत लगाने, पर इसकी माँ ने ना इसको कुछ भी नहीं समझाया। और साहब, अब ना अपना हद ज़्यादा ही पार कर रहा था। ये मेरी बहन की इज्जत के ऊपर हाथ डाल रहा था, तब मैंने ये सब करा इसके साथ। और साहब आप ही बताइए, अगर कोई लड़का मेरी बहन को छेड़ेगा तो क्या मैं ऐसे ही खड़ा खड़ा देखता रहूँगा? बस इसीलिए मैंने ये सब करा था। देख रहे हो साहब, ये लड़की खुद कितनी गिरी हुई है। अरे अपने भाई को बचाने के लिए अपनी इज्जत उछाल रही है। कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है। मुझे तो इसकी तरफ देखते हुए भी शर्म आ रही है। छी।
सर अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मेरे ट्यूशन के बाहर वाले सीसीटीवी भी चेक कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, सीसीटीवी तो मैं जरूर चेक करूंगा, पर उससे पहले मुझे इसके मुंह से सुनना है। बता बे, तूने इसकी बहन को छेड़ा या नहीं? अरे साहब, आप बार बार ऐसे मेरे बेटे से सवाल करोगे तो वो तो दबाव में आके आपके आगे बोल ही देगा ना कि हाँ ये गलती मैंने की है। ऐसे थोड़ी होता है, अभी वो बच्चा है साहब। ठीक है आंटी जी, मैं आपके बेटे को डरा धमका नहीं रहा हूँ, मैं इससे प्यार से पूछ लेता हूँ। हाँ बेटा, अब प्यार से बता दो कि तुमने इसकी बहन को छेड़ा या नहीं। देख बेटा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, तू मुझे बता दे अगर इसकी बहन को छेड़ा है तो। और पता तो मैं वैसे भी कर लूँगा, अगर मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया ना और उसमें पता चल गया कि तूने इसकी बहन को छेड़ा है, तो याद रखियो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा और फिर मैं तेरा क्या हाल करूँगा तू जानता भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे प्यार से बता दे, वरना जो हाल इन तीनों ने किया है ना तेरा, इससे कहीं ज़्यादा बुरा हाल मैं करूँगा तेरा। चलो, सारा सच सामने आ ही गया, तेरी चुप्पी ने सारा सच बता दिया मुझे। तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटता हूँ। और सर मैं मानता हूँ इसने आपकी बहन छेड़ी है, पर जो तरीका आप तीनों ने अपनाया है ना उसे सबक सिखाने के लिए, वो तरीका बहुत गलत था। अरे इन जैसों को सबक सिखाने के लिए ना कानून बना हुआ है, आप तीनों को कोई हक नहीं बनता कि आप लोग कानून हाथ में ले। अगर ऐसी बात थी तो आपको पुलिस को बताना चाहिए था, यहाँ आकर कंप्लेंट करते, मैं देखता ही नहीं। और मैडम आप घबराइए मत, अभी तो आपको एक ही मिला है, आपकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। ऐसे दरिंदे आपको बहुत मिलेंगे। सरकार ने लेडीज़ों की सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे नियम बनाए हैं। आप एक कॉल पर लेडीज़ कांस्टेबल बुला सकती हैं जो आपकी ऐसी सिचुएशन में मदद करेंगी, और पुलिस तो है ही आपकी सुरक्षा के लिए। अब आप सब निश्चित होकर अपने घर जाइए, इसका रिमांड तो मैं लेता हूँ। पांडे, लॉकअप तैयार कर।